सो गाइज वेलकम बैक टू सुपर बाइक्स एम्पोरियो। एक बार फिर से आपका वेलकम है सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे। दिस इज़ योर होस्ट स्नीत सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप लोग क्या सपोर्ट दे रहे हो, मतलब इट्स रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज एटलीस्ट आई कैन ईजिली से कि जो भी मैं आज हूँ, जसनीत सिंह आज जो भी है, दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। इवन सुपर बाइक्स एम्पोरियो इज अ ड्रीम कम ट्रू, दैट्स मेनली बिकॉज योर लव एंड सपोर्ट गाइस। ऐसे ही प्यार करते रहो एंड आई विल मेक श्योर मैं आपके लिए ऐसी बैंगिंग डील्स आता रहूँ। एंड डील्स के बाद अगर बात करें तो गाइस आज की बाइक होने वाली है कुछ ऐसी खतरनाक बाइक जो आपने शायद यूट्यूब में पहले कभी नहीं देखी होगी। दिस थिंग इज़ एक्चुअली फॉर श्योर मेरे हिसाब से किसी डीलर ने या किसी भी बाइक एंथुजियास्ट ने इस पर्टिकुलर बाइक के ऊपर कोई व्लॉग नहीं बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मेंटल बाइक है ये। बाकी बाइक कौन सी है, पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो एंड मिलवाते हैं आपको उसमें। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. तो गाइस सिनेमैटिक्स तो आपको पसंद आ गए होंगे एंड पता चल गया होगा बाइक कौन सी है। आज के ब्लॉग के अंदर गाइस हम लोग कवर करने जा रहे हैं दिस पर्टिकुलर डुकाटी हाइपर मोटार्ड 821, वन ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल, एल ट्विन मोटर, 800 सीसी की बाइक। कितनी पावरफुल है, कितनी डराती है एंड कितनी क्रेजी है। आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल मशीन, लेट्स शो यू एंड लेट्स हेयर दिस थिंग आउट। प्राइस के साथ साथ इसकी पावर, टॉर्क, वेट, हर चीज़ डिस्कस करूंगा मैं आपको। आइए लेट्स बिगिन दिस व्लॉग। गाइज हाइपर मोटर जैसे कि नाम है, ये सही में एक हाइपर बाइक है। दिस थिंग इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। ये मैं बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यूल एक्चुअली रियलाइज जब आपको मैं इसका फ्लाई बाय दूंगा बाहर निकाल के, यूल एक्चुअली फील कि दिस बाइक साउंड्स अग्रेसिव एज वेल एज राइड्स अग्रेसिव। ये एक वो मोटरसाइकिल है गाइज जो इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, इट्स नॉट फॉर न्यूबीज जो पहली बार स्टेप इन कर रहे हैं सुपर बाइक कैटेगरी के अंदर। और कहने को ये 800 सीसी की बाइक है, लेकिन गाइज ट्रस्ट मी ये लीटर क्लास की बाइक्स को भी टक्कर दे देती है। इसके जो फिगर्स हैं और स्पेसिफिकली ये जो बाइक है, इसमें जो काम हो रखा है, इसमें जो सामान लगा हुआ है, दैट इज़ बॉन्कर्स। मतलब रियली इस बाइक का प्राइस जस्टिफाई नहीं होता वैसे जो मैं प्राइस आपको बताऊंगा आगे, कॉज उसी प्राइस के आसपास का सामान ही इस बाइक के अंदर लगा हुआ है। यू हर्ड मी राइट, जितने के आपको मैं बाइक की वैल्यू में आपसे मांगूंगा, जो प्राइस इसका रखूंगा, जो आगे चल के बताऊंगा, उतना ही सामान इस मोटरसाइकिल के अंदर लगा हुआ है। बट उसको बाद में बात करते डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं गाइस हाइपर मोटार्ड एक्चुअली है क्या। गाइस ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है विच इज़ एक्चुअली टू क्रिएट रकस ऑन द स्ट्रीट्स। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर टूरिंग, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर डेली राइडिंग, दिस इज समथिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इसके साथ आप टूरिंग कर सकते हो, इसके साथ आप ऑफिस भी जा सकते हो, इसके साथ आप स्टंट भी कर सकते हो, इसको पटरी के ऊपर भी टपा सकते हो, इसको ट्रैक पे भी ले जा सकते हो। यस यू हर्ड मी राइट। ट्रैक डे के ऊपर भी गाइस प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी मोटो जीपी राइडर्स हैं वो डर्ट बाइक पे प्रैक्टिस करते हैं टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। तो कहीं ना कहीं ये एक स्किलफुल बाइक है और ये बनी भी उन राइडर्स के लिए जिनके पास स्किल्स हैं। तो बात करें हाइपर मोटार्ड की गाइस, 821 सीसी एल ट्विन मोटर, द लास्ट ऑफ इट्स काइंड कह सकते हो। अब एल ट्विन आना बंद हो गई है। ये जो एल ट्विन बाइक है गाइस, इसके अंदर जो टॉर्क डिलीवरी है दैट इज़ क्रेजी। इनलाइन 4 का टॉर्क लीनियर होता है, मतलब जैसे कि आप जितना आरपीएम बढ़ाते रहते हो उतना टॉर्क आपको मिलता रहता है। बट दैट्स नॉट द केस विद डुकाटीज। इनका टॉर्क पहले आता है दैन द पीक पावर। बिल्कुल सही, इसका टॉर्क ही वही चीज़ है गाइस, दी रोटेटिंग पावर ऑफ द क्रैंक, कि किस स्पीड से वो रोटेट हो रही है, कितनी पावर से वो रोटेट हो रही है, दैट इज एक्चुअली टॉर्क। यू बेसिकली फील द टॉर्क वाइल राइडिंग द बाइक, नॉट द हॉर्सेस। ये एक ट्रू फैक्ट है। द टॉर्क इज द मेन आइडियल फिगर विच मैटर्स इन ऑल द बाइक्स एज वेल एज इन कार्स एज वेल। बात करूं मैं इस हाइपर मोटार्ड की गाइस, दिस थिंग बेयरली वेज 175 किलोज, 175 किलो की बाइक है। जो स्टॉक फिगर्स आते हैं इस बाइक के पावर के, दैट इज क्लोज टू 110 हॉर्सेस। लेकिन ये जो बाइक है दिस इज स्टेज 2 ट्यून्ड। बिल्कुल सही सुना आपने, स्टेज 2 ट्यून्ड है। पावर फिगर्स की बात करूं इस बाइक की, दिस थिंग डिलीवर्स ओवर 140 हॉर्सेस, Z1000 जितनी पावर आपको उस बाइक के अंदर, इस बाइक के अंदर मिल रही है। और Z1000 से बहुत हल्की है, सिग्निफिकेंट वेट कम है इसका, लगभग 50 किलो वजन कम है। Z1000 वेज क्लोज टू 225 to 30 किलोज के आसपास, दिस बेयरली वेज 175 किलोज, और 175 से भी कम है इसका वेट, कॉज इस बाइक के अंदर लगा हुआ है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। एक्सेसरीज पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया इसकी पावर,
आपको बता दिया मैंने इसकी वेट क्या है बाइक का। अगर टॉर्क फिगर्स की बात करूँ तो स्टॉक बाइक टॉर्क प्रोड्यूस करती है समवेयर क्लोज टू 90 न्यूटन मीटर्स। ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है अभी दैट इज अगेन क्लोज टू 120 न्यूटन मीटर्स। तो बहुत ज़्यादा क्रेजी फिगर्स हैं इसके। 120 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 140 हॉर्सेज ऑन द व्हील, सो यू कैन ईजिली जज कि ये बाइक कितनी ज़्यादा क्रेजी होगी। एंड देखने में आपको ये कैसी लग रही लुक सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताना। इस बाइक के अंदर इन फिगर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी आपको मिलते हैं। ये 2016 की बाइक है, 16 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड है। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स की बात करूँ तो उस टाइम के अंदर भी इस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, ABS आपको सब मिलता है इस बाइक के अंदर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्टॉक कंपनी की तरफ से ही। एंड वो सारे के सारे मोड्स कस्टमाइजेबल हैं। इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी फ्रीडम ये मिलती है आपको कि आप ABS को भी ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑफ कर सकते हो, एंड यू कैन राइड इट लाइक अ रॉ बाइक। रॉ बाइक की फीलिंग गाइस वो मुझे पता है, या जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, जो पुराने राइडर्स करते हैं, राइडिंग करते आ रहे हैं, दे नो द फीलिंग ऑफ व्हाट एक्चुअली अ रॉ बाइक इज। एक प्रॉपर कनेक्शन बनता है बाइक का राइडर के साथ। वो कनेक्शन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हिंडर कर देते हैं कि जैसे बात बात पे ट्रैक्शन कंट्रोल का किक इन करना, या बात बात पे ABS के पैडल को बार बार फ्लिक करना, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हिंडर होता है। मतलब द बाइक डजंट लेट यू राइड द वे यू वांट टू राइड, बट इस बाइक के अंदर वो फ्रीडम आपको पूरी मिलती है। यू कैन राइड इट द वे यू लाइक इट। इसको बस ऐसे चलाओ, जैसे वो कहते हैं ना एक टर्म है, राइड इट लाइक यू स्टील इट, तो ये वही सीन है। इसको बस वैसे ही चलाओ, ये बनी उस चलाने के लिए है। दिस इज़ एक्चुअली हूनीगन ऑन रोड्स राइट नाउ। एंड बात करूँ गाइस, ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया इसके। अब चलते हैं एक्सेसरीज के ऊपर। सामान इसमें क्या क्या लगा है, आइए लेट्स टॉक अबाउट दैट। गाइस एक्सेसरीज के अंदर इसके अंदर बहुत कुछ लगा हुआ है। ये सीट कवर तक इस बाइक के अंदर चेंज हो रखा है। फ्रॉम द सीट कवर टू द डीकल किट जो आपको दिखाई दे रही होगी अभी, ये सारी डीकल किट जो है वो स्पेसिफिकली इम्पोर्ट कराई गई है इस स्पेसिफिक बाइक के लिए, विच इज़ प्री कट। वो प्री कट होकर आती है और इसमें सिर्फ इंस्टॉल करी गई है। फिर डीकल किट कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। उसके अलावा एक्सेसरीज की बात करूँगा तो इसके अंदर नीचे रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है, उसी के साथ साथ इसके अंदर ऑयल कूलर गार्ड भी लगा हुआ है। इस स्पेसिफिक मोटरसाइकिल के अंदर रेडिएटर गार्ड के साथ साथ ऑयल कूलर भी आता है। तो यू कैन डेफिनेटली फील कि ये कितनी गर्म होती होगी, जो इसको ठंडा रखने के लिए दो चीज़ों का यूज़ करना पड़ा है, रेडिएटर एज वेल एज एन ऑयल कूलर। यूजुअली डुकाटी की बाइक्स के अंदर मैं मॉन्स्टर की बात करूँ तो उनके अंदर रेडिएटर नहीं आता था। इस पुरानी शेप वाली के अंदर 796, 797 के अंदर इस बाइक के अंदर आपको रेडिएटर के साथ साथ ऑयल कूलर भी दिया जाता है। उसके गार्ड लगे हुए हैं, उसी के साथ में फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं। एज यू कैन सी फ्रेम स्लाइडर के साथ साथ गाइस इसके अंदर नकल गार्ड प्रोटेक्टर्स भी लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड है। ये राइट में आप देख सकते हो, एक्सटेंडेड बार एंड्स के साथ लगे हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर गाइस ब्रेक ऑयल रेजर्वॉयर कैप लगी हुई है। अलॉन्ग विद दिस रेजर्वॉयर कैप LED हेडलाइट्स आपको मिलती है इस बाइक के अंदर। फोक प्रोटेक्टर्स बाइक के अंदर इंस्टॉल नहीं है। फ्रंट सेक्शन आप लोग देख सकते हो, ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स है, बोथ फ्रंट एंड रियर। बेयरली 700-800 किलोमीटर चलेंगे ये टायर्स। अलॉन्ग विद दैट फ्रेम स्लाइडर्स आप देख चुके हो। फ्रेम स्लाइडर के साथ साथ गए ये Akrapovic का कार्बन फाइबर का कवर लगा हुआ है। हीट कवर है ये, कि आपके पैरों पर डायरेक्ट हीट ना आए। दिस इज ऑफ एक्चुअल कार्बन फाइबर एंड अलॉन्ग विद दिस Akrapovic कार्बन फाइबर कवर गार्ड इसके अंदर Akrapovic का ही ओरिजिनल एक तरीके से फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये डीकैट हुआ है, बट दिस इज अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। इस एग्जॉस्ट की कीमत 2-2.5 लाख से ऊपर की है। उस एग्जॉस्ट को बचाने के लिए भी RNG की तरफ से इसके अंदर एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर लगा हुआ है। ये जो फुट पैग्स हैं वो भी चेंज हो रखे हैं, RNG के फुट पैग्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं। अलॉन्ग विद दिस गाइस जिसके अंदर आपको पीछे स्पूल्स मिलते हैं, जिस पे पैडॉक के ऊपर बाइक अभी खड़ी हुई है। पीछे इसके अंदर लगी हुई है टेल टाइडी किट एंड अलॉन्ग विद दैट अभी भी लिस्ट बहुत बढ़िया अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अंदर अगर आप इसका चेन स्प्रॉकेट देखोगे तो उसका पूरा स्प्रॉकेट चेंज हुआ हुआ है। CNC मटीरियल्स के अंदर काफ़ी जगह पे इंस्टॉल कर रखे हैं। तो एक्सेसरीज के अंदर भरमार है इस बाइक के अंदर। और द बेस्ट थिंग अबाउट द बाइक इज बीइंग अ 2016 बाइक, इसके अंदर आपको बोथ फ्रंट एंड रियर पे ब्रेम्बो ब्रेक्स मिलते हैं। फ्रंट कैलिपर भी आप देख सकते हो ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ है। रियर कैलिपर भी आप देखोगे तो उस पर भी ब्रेम्बो लिखा हुआ है। ब्रेम्बो ब्रेक्स की तरफ से हमें कैलिपर मिलते हैं। एंड उसके अलावा गाइस ये स्टेज 2 ट्यून्ड है। इसका एयर फिल्टर जो अपग्रेड किया हुआ है K&N के ऊपर। एंड द बेस्ट थिंग इज इस बाइक के अंदर हील टेक की तरफ से क्विक शिफ्टर भी इंस्टॉल्ड है, विच इज़ कस्टमाइजेबल बाय यूजिंग जस्ट योर फोन। आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके एक ऐप आती है हील टेक की, उसके थ्रू आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से क्विक शिफ्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। कितने RPM पे आपको इसको शिफ्टिंग चाहिए, स्पेसिफिक इंजन RPM के बेसिस पे दिस विल शिफ्ट। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर गए थ्रॉटल भी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल आता है, राइड बाय वायर या वायर तार वाला थ्रॉटल नहीं आता। ये पूरा सेंसर ओरिएंटेड थ्रॉटल है। तो इसकी जो क्रिस्पीनेस होती है थ्रॉटल की, इसके अंदर आप देखोगे तो कोई प्ले नहीं है थ्रॉटल के अंदर। आप हल्का सा भी थ्रॉटल दोगे तो वो हल्का सा थ्रॉटल भी एक रिस्पॉन्स देगा इंजन को,
और ये बाइक भागने को होती है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द बाइक। इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्प्लेक्स बहुत होती है। डुकाटीज इटालियंस के साथ बीमारी तो नहीं कह सकती, ये ब्लेसिंग है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और इतना ज़्यादा इनके साथ तामझाम होता है, दिस थिंग एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस है। दिस नथिंग हार्ड एंड फास्ट कि आपको, जैसे आप सुनते हो, आपको लोगों ने बोलते हैं कि डुकाटीज की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बट एज़ कम्पेयर टू जापानीज़ गाइस 19-20 का फ़र्क है। कोई हैवी मेंटेनेंस नहीं है। अगर आप सुपर स्पोर्ट्स की बात करोगे, जैसे V4R, V4S, उनके अंदर कार्बन फाइबर पार्ट्स, टाइटेनियम पार्ट्स इतने ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं जिनका बेस प्राइस ही बहुत एक्सपेंसिव है, तभी करके उनकी मेंटेनेंस एक्सपेंसिव होती है। लेकिन अगर मैं मॉन्स्टर की बात करूँ या हाइपर मोटार्ड की बात करूँ, इन बाइक्स का बहुत नॉमिनल मेंटेनेंस कॉस्ट है। कंपनी से भी सर्विस कराओगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर अंदर सर्विस हो जाती है। अगर कुछ पार्ट चेंज कराना हो तो दैट इज़ ऑब्वियसली ऑन अ वेरी कॉस्टलियर तो नहीं, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी। एंड हाइपर मोटार्ड है, डुकाटी है, सुपर बाइक है बेसिकली, तो थोड़े बहुत पार्ट्स थोड़े से महंगे होते ही हैं इनके, नॉट ओनली दिस बट फॉर एवरी सुपर बाइक। तो गाइस बातें करनी है बहुत सारी, आइए चलते हैं, इसको निकालते हैं बाहर, सुनाते हैं आपको इसकी आवाज़, दिखाते हैं आपको इसका डैश कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एंड देते हैं आपको इसका फ्लाई बाय। लेट्स गो। चलिए गाइस बाइक तो आ गई है बाहर, आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप एंड चलते हैं, इसको देते हैं आपको फ्लाई बाय। तो गाइस आवाज़ आपने सुन ली, कैसी लगी आवाज़, आपको कैसा लगा इसका फ्लाई बाय, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अब मेन बारी आती है गाइस प्राइसिंग की, कि मैंने प्राइस क्या रखा है। गाइस नई बाइक की बात करूँ तो ये नई बाइक आती है ऑन रोड, उस टाइम पे भी आती थी लगभग 16 लाख रुपए की, अब आती है लगभग 19 लाख रुपए की ऑन रोड, दिस हाइपर मोटार्ड। ये काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक थी उस टाइम पे भी, एंड बहुत सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल ने ये बाइक ली थी, बहुत ही एक्स्ट्रा सेलेक्टिव लोगों ने ली थी ये बाइक। एक आपको मेन चीज़ बताना भूल गया मैं गाइस, इस बाइक को अभी भी हमने 2 इंच लोअर कर रखा है, 2 तो नहीं 1.5 इंच ये नीचे कर रखी है आगे से, सो दैट जिन लोगों की हाइट कम है उन लोगों के लिए एक हाइट थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन प्राइस पे जाने से पहले गाइस, पहले आपको दिखाते हैं इसका डैश, आपको फ्लाई बाय भी दे दिया, आपको सारी चीज़ें दिखा दी, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आपको नहीं दिखाए। आइए लेट्स प्रोसीड टू द डैश, दिखाते हैं आपको इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, इसकी इग्निशन सीक्वेंस का है। आइए लेट्स हैव अ लुक। तो गाइस ये है इसकी इग्निशन सीक्वेंस, डुकाटी हाइपर स्ट्राडा। गाइस टोटल चली है 9564 किलोमीटर्स। ये स्पोर्ट लिखा आ रहा है, ये इसका राइडिंग मोड है, आपको बताता हूँ इसके अंदर मोड्स कौन कौन से कितने हैं। DTC स्टैंड्स फॉर डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS के बेस के अंदर आपको लेवल्स मिलते हैं। दिस इज़ योर इंजन टेम्परेचर, ये भी इंजन टेम्परेचर क्या है, दिस इज़ योर स्पीड, एंड ये ऊपर जा रहा है इसका RPM, विच रेड लाइन एट अराउंड 10,200 RPM के आसपास ये रेड लाइन होती है, जो भी इंक्रीज़ कर रखी है। इस तरफ अगर आप देखो गाइस, ये जो इसका ओवरऑल जो ये इसके बटन्स हैं, इस बटन को अगर मैं एक बार प्रेस करूँगा तो इसके अंदर मोड सामने देखोगे तो ये स्पोर्ट, टूरिंग एंड अर्बन, ये 3 मोड इसके अंदर आते हैं। अगर मैं इसको अर्बन पे करूँगा तो यू विल सी कि DTC और ABS के लेवल्स जो हैं वो चेंज हो गए। नाउ DT इज़ टू 1, ABS इज़ ऑल्सो एट 1। और अगर इसी चीज़ को हमें और कस्टमाइज़ करना है, ये मोड्स के बाद गए अगर मैं इसके नीचे वाला बटन दबाऊंगा तो नीचे आप देख सकते हो कि ये जो टोटल ट्रिप अभी आ रही है, सॉरी टोटल किलोमीटर्स अभी आ रहे हैं, दिस इज़ योर ट्रिप 1 749.6, दिस इज़ योर ट्रिप 2, दिस इज योर कांस्टेंट एवरेज 17.2 किलोमीटर्स अ लीटर, क्रेजी एवरेज देती है बाइक। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एवरेज, दिस इज योर एवरेज स्पीड, ये टाइम आ गया, ट्रिप टाइम मतलब ओवरऑल कितनी आपने बाइक चलाई है, दिस इज टोटल किलोमीटर्स। अगर मैं ये ऊपर वाला प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इंजन टेम्परेचर के बाद आउटसाइड टेम्परेचर आ गया विच इज़ 31 डिग्रीज, बहुत गर्मी है दिल्ली में अभी। दिस इज़ योर टाइम, जो भी थोड़ा गलत है, फिलहाल टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं और इसके अंदर सुबह के दिखा रहा है 10 बजे। इस तरीके इंजन टेम्परेचर, अगर ये नीचे वाला बाइक बटन में अगर प्रेस एंड होल्ड करता हूँ गाइस तो you'll सी कि आपको इसके अंदर एक पूरा मेन्यू देखने को मिल जाता है, सेटिंग्स मेन्यू। इसके अंदर आप राइडिंग मोड्स हर चीज़ चेंज कर सकते हो। स्पोर्ट राइडिंग मोड के अंदर आपको कितना ABS चाहिए, कितना ट्रैक्शन चाहिए, इंजन पोटेंशियल आपको हाई चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए,
आप वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो इसके अंदर। उसी के साथ साथ हर मोड को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट बैकग्राउंड लाइट, आपको लाइट की ब्राइटनेस कितनी चाहिए, हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए, इसकी मीडियम आप देख सकते हो अभी लाइट बजी। लैप टाइमिंग आप कर सकते हो। पिन लॉक जस्ट इन केस इफ़ यू लूज योर बाइक की, अगर आपकी चाबी गुम जाती है तो पिन लॉक से भी स्टार्ट हो जाएगी। इस योर क्लॉक यूनिट्स, अगर आप किलोमीटर्स पर आवर से माइल्स पर आवर पर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। बैटरी वोल्टेज एंड आरपीएम शो करेगी सिर्फ आपको ये। तो हर चीज़ इसके अंदर कस्टमाइजेबल है। इसका डैश बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक, यूनिक एंड सिंप्लीफाइड डैश है इसका। कुछ ज़्यादा बटन्स नहीं है, कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट फीचर इन दिस मोटरसाइकिल। बात करेगा इस प्राइसिंग की, बहुत सारा बोल लिया, बहुत कुछ आपको दिखा दिया। प्राइसिंग की बात करूँ गाइस, जैसे मेरे को पता है नई बाइक आती थी समवेयर क्लोज टू 16 lakhs ऑन रोड, नाउ द न्यू वन कम्स फॉर अराउंड 19 lakhs ऑन रोड। इस बाइक के अंदर ओवरऑल एक्सेसरीज जो लगी हैं दैट इज समवेयर क्लोज टू 5.5 lakhs का, तो इसमें सिर्फ सामान लगा हुआ है, जिसके अंदर 2.5 से 3 लाख का तो सिर्फ एग्जॉस्ट है। यू हर्ड मी राइट, डुकाटीज के और आक्रोपोविच का कॉम्बिनेशन बेस्ट है और इनके प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो इस सारी एक्सेसरीज के साथ गाइस हमने इसका प्राइस रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6,75,000, सिर्फ 6,75,000 रुपये के अंदर आपको ये हाइपर मोटार्ड मिल जाएगी। दिस प्राइस ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। पैन इंडिया गाइस, इससे सस्ती हाइपर मोटार्ड, इससे लोडेड हाइपर मोटार्ड, इससे कम चली हाइपर मोटार्ड आपको नहीं मिलेगी। दैट इज़ माई वर्ड टू यू। DL रजिस्टर्ड है, VIP नंबर है इस बाइक का, सिर्फ 9,500 किलोमीटर चली हुई है, कंप्लीटली सर्विस्ड है, फुली लोडेड है, यू नेम इट दिस बाइक हैज़ इट। इसके अंदर हर चीज़ लगी हुई है। कैसी लगी प्राइसिंग, कैसी लगी बाइक की आवाज़, कैसी लगी बाइक की डील, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है गाइस। कमेंट करके लेट मी नो। दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स एम्पोरियो। फाइनली बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई नो दिस इज ऑल फॉर योर ओन पर्सनल नॉलेज। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँ, वो बाइक्स भी लेकर आऊँ जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। फाइन एग्जाम्पल इज हाइपर मोटार्ड। अगर ये चीज़ें देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को गाइस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।